नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे वाच्य, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं, सबसे पहले यह देखते हैं। वह रूप रचना जिससे यह पता चले कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है। ये तीन चीज तो उसे वाच्य कहते हैं। अब इस परिभाषा से कठिनाई हो रही हो तो ये कहें, सरल रूप में जान जाए कि क्रिया क्रिया का जो लिंग है, क्रिया का लिंग और वचन, ये दोनों जिससे निर्धारित होते हैं या इन दोनों का जो निर्धारक तत्व है, निर्धारित करने वाला, उसे हम वाच्य कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रिया स्त्रीलिंग में होगी या पुल्लिंग में, या एक वचन में होगी या बहुवचन में, इसको जो निर्धारित करता है उस रूप रचना का नाम वाच्य है। अब हम देखते हैं वाच्य के भेद। तो वाच्य के तो तीन भेद होते हैं। कर्ता के आधार पर इसको कर्तृवाच्य कहेंगे, और कर्मवाच्य और भाववाच्य। किंतु समझने के लिए हम इसको तीन भाग में पहले ना पढ़ें, एकदम स्पष्ट समझना हो तो पहले इसको दो टुकड़े में तोड़ दें। क्या होता है, कहीं पर तीन लोग हो और बंटवारा करना हो और दो लोग एक सलाह में हो तो एक को पहले अलग कर देते हैं। तो वैसे पहले दो भाग में बांटते हैं। तो दो भाग में बांटेंगे तो पहले बांटेंगे कर्तृवाच्य और दूसरा करेंगे भाववाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य हम बांटते हैं। कर्तृवाच्य का अर्थ क्या हुआ? कर्तृवाच्य का अर्थ हुआ कि क्रिया का जो लिंग है और क्रिया का जो वचन है वह कर्ता के आधार पर होगा। किसके आधार पर? कर्ता। जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है। तो देखें, यहां पर कर्ता है राम, तो इसके लिए पढ़ता है पुल्लिंग है और एक वचन है। अब इसी को हम कहें सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहां पर सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई क्रिया और एक वचन ही है। यहीं पर हम कहें कि लड़कियां रहती सीता की जगह, सीता न रह करके लड़कियां रहती, तो ये हो जाती पढ़ती हैं, बहुवचन में आ जाती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सीधा और सरल है। क्या? कि कर्ता के आधार पर क्रिया के लिंग और वचन निर्धारित हो रहे हैं, तो इसको कर्तृवाच्य कहेंगे। अब इसको मिटा दें और देखें कि अकर्तृवाच्य क्या है। अकर्तृवाच्य है जिसमें कर्ता के आधार पर लिंग वचन का निर्धारण ना हो। तो कर्ता के आधार पर ना हो तो किसके आधार पर हो? कर्ता के आधार पर ना हो, बाकी और चीजों के आधार पर हो। तो बाकी और दो ही चीज हैं, कर्म और भाव। तो हम अकर्तृवाच्य को फिर अब दो भाग में बांटेंगे। भाववाच्य दूसरे नंबर पर, उसके पहले करेंगे हम कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले देख लेते हैं कर्मवाच्य को। कर्मवाच्य में क्या होता है कि जैसे देखते हैं, राम के द्वारा
पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब इसमें राम तो पुल्लिंग है, तो पढ़ा जाता है रहना चाहिए, नहीं, पढ़ी जाती है। अब इसी को बदल कर देखें, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसी को हम ये पुस्तक को बदल कर देखें, हम कहें राम के द्वारा पत्र, तो ये पढ़ी जाती है, नहीं, ये पढ़ा जाता है हो जाएगा, पढ़ा जाता है। और सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो राम को बदल दे सीता, सीता को बदल दे राम, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? ये कर्म पर। पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग, और पत्र पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग का प्रयोग। तो कर्ता की स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। कर्ता के एक वचन बहुवचन लड़के कर दें तब भी वही हो। तो इसका अर्थ साफ है कि पुस्तक के आधार पर, पुस्तक क्या है? कर्म, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। अब कर्ता के आधार पर ना हो तो कर्म के आधार पर भी ना हो, तो एक बच जाता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में कर्ता के आधार पर लिंग और वचन का निर्धारण तो नहीं होता, किंतु उस वाक्य में कर्म ही नहीं होता। कर्म वाला भाई ने, जैसे पहला बड़ा भाई हो गया कर्ता, तो अपना हिस्सा ले लिया, मंझले भाई छोटे भाई बचे, तो मंझले भाई ने अपना ले लिया कर्म ने, अब बचा भाव। तो भाव के लिए है, जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता। अब देखो यहीं पर पुस्तक रहता, पुस्तक का स्थान होता है यहाँ, तो राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती हो जाता, लेकिन राम पुस्तक हटा दिए तो राम से पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर सीता भी कर दें तो सीता से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, इससे चला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य में है। तो ये हो गए वाच्य। सरल रूप में तीन उसके भेद जान गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक वाक्य को तीनों में बदल कर देखते हैं। राम पत्र लिखता है। अब ये हो गया कर्तृवाच्य, और सुकर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? वाच्य रूपांतरण के तहत, तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसी को भाववाच्य में कैसे बदलें? तो भाववाच्य में बदलेंगे राम से, अब ये कर्म को हटा देना है, तो राम से लिखा। अब जाता है कह देने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि प्रायः भाववाच्य नकारात्मक होता है, तो लिखा नहीं जाता, राम से लिखा नहीं जाता। अब ये हम समझ गए वाच्य, किंतु एक कठिनाई है, और कठिनाई पर आगे बढ़ते हैं। प्रायः हम लोग वहीं पर चूकते हैं, वहां पर ना चूके, इसके लिए उस सावधानी को जान जाएं। जैसे राम ने चिट्ठी लिखी, तो राम तो पुल्लिंग है और लिख ही रहा है, और जबकि यहां पर कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है, तो फिर राम के आधार पर राम ने चिट्ठी लिखा, ऐसा क्यों नहीं है? यहां पर सीता ने चिट्ठी लिखी भी रहे, यहीं पर हम उल्टा कर दें, चिट्ठी की जगह पत्र कर दें, तो लिखा आ जा रहा है। राम ने पत्र लिखा,
सीता ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर बदलने से तो नहीं बदल रहा है, नियम तो पूरा कर्मवाच्य का काम कर रहा है, लेकिन इसको कहते हैं कर्तृवाच्य। ऐसा क्यों? ऐसा ने पर सर्ग के कारण, ने कारक चिन्ह के कारण। हमारे व्याकरणाचार्य कहते हैं कि जहाँ ने पर सर्ग लग जाए, ने कारक चिन्ह लग जाए, वहाँ कर्तृवाच्य होते हुए भी वह कर्म के आधार पर अनुसरण करेगा। कर्म के आधार पर, कर्म यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग, चिट्ठी स्त्रीलिंग है तो लिखी, पत्र पुल्लिंग है तो लिखा। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी को पूछ करके हमें भ्रमित करते हैं।